नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए जो 2016 का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी में 2016 में टीईटी का जो है पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीरियल नंबर 121 से 150 तक होंगे। तो आइए पर्यावरण के देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरह से था, पर्यावरण में किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने पर ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है ना। किन दो तारे को ध्रुव तारे की पहचान करना है। यहाँ पर ये इस टाइप के प्रश्न व्यापम जो है पूछता है, देख सकते हैं यहाँ पर है ना। यहाँ पर तारों को दे दिया है और किन दो तारों को आप मिलाएंगे तो ध्रुव तारा की पहचान हो जाएगी, बोल रहा है। ठीक है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर रहता है तो हमें उत्तर, यहाँ पे उत्तर डायरेक्शन की ओर जाना है तो ये उत्तर होता है। ठीक है, और ये दक्षिण होता है और ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होता है तो हमें उत्तर की ओर जाना है। तो यहाँ पर 6 और 7 इस तरह से ऑप्शन लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया था 121 का, उसका ऑप्शन बी लिया गया था यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी को लिया गया था 6 और 7, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 6 और 7 को मिलाने पर उत्तर दिशा। आगे देख सकते हैं अगला प्रश्न, 122 नंबर का प्रश्न, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत। देखिए, ऊर्जा प्रतिशत एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है तो क्या होता है, 20%, 30%, 10% या फिर 5%। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 10% होता है। एक स्तर से ऊर्जा जो है दूसरे स्तर पर जब भी जाता है तो वो 10% स्थानांतरित होता है। ठीक है, 10% का नियम पढ़े होंगे पर्यावरण में। ठीक है, ऊर्जा का जो चक्र होता है उस पर भी पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखिए 123 नंबर के प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है ना, किसके लिए किया जा सकता है। 123 नंबर का प्रश्न, बच्चों को स्वयं को समझने एवं उसके निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उसका अनुकरण करना या फिर छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्डिंग के विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना या फिर विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। तो 123 नंबर का जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्डिंग के विवेचना करना एवं विश्लेषण का परीक्षण करना। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 124 नंबर का। 124 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। देखिए, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को क्या सिखाएंगे आप, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 124 का उपरोक्त डी हो जाएगा। यहाँ पर सभी चीजों की जानकारी बच्चों को देना होगा। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपके 125 का वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। सामाजिक बुराई का उदाहरण कौन सा है, इसमें बता सकते हैं आप, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो 126 नंबर का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, आंसर डी यहाँ पर हो जाएगा, आंसर डी लगाइएगा। आगे देखते हैं, तालाब में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए, बच्चों को इससे संबंध में जागृत करना चाहिए, क्यों चाहिए है ना, इसमें इसके संबंध में क्यों जागृत करना चाहिए उसको बताना है। पानी का रंग साफ करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्की निलंबित उपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 127 नंबर के प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। 127 में ऑप्शन सी लिया गया था व्यापम द्वारा, तो आपको भी ऑप्शन सी ही रखना है। ये होगा वो होगा नहीं, व्यापम जो लिया है उसी को ही करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस या फिर उपरोक्त सभी। तो 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, धूम्रपान से उपरोक्त सभी प्रकार की रोग जो है होते हैं। इस तरह से रोग भी याद कर लीजिएगा, रोग व्यापम पर्यावरण में पूछता ही है। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्यों, क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक हो जाता है, लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो ऑप्शन 1 को लिया गया था, लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक हो जाता है, इसलिए
पानी में तैरने लगता है। आप प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो करके देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 130 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, यदि आप बच्चे को इस राज्य के उत्तरी हिस्से से दूर टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उसका संभावित उत्तर क्या होगा? उत्तर क्षेत्र में हाथियों का अधिक आतंक रहता है, इसलिए उत्तर क्षेत्र में हाथियों के बारे में बोला है। यहाँ पर हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और 14-15 बच्चे वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, या फिर झुंड के सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। देखिए इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न, इसको कूट में दिया हुआ है, ठीक है, कूट नीचे दिया हुआ है, ए एवं बी इस तरह से देख सकते हैं, कूट में दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था, सी और डी, ठीक है। तो सी और डी क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, सी और डी में है कि एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है ना, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 131 नंबर का प्रश्न, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। क्या हो सकता है? वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, या फिर उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो यहाँ पर जो 131 का सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी लिया गया था, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए उनके मुंडी घूमते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से है, यदि नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगा? सामने में नक्शा रखा हुआ है, ठीक है, तो सामने नक्शा रख लीजिएगा। नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में देखिए, नक्शे के ऊपरी भाग में अभी बताया उत्तर होता है। नक्शे के सबसे आधारीय भाग में, आधार मतलब दक्षिण होता है, आपके दाहिनी हाथ की ओर या फिर आपकी बाई हाथ की ओर, इसमें से दोनों में से चयन करना है 132 प्रश्न का। तो यहाँ पर आपके दाहिनी हाथ की ओर, जिधर आपका दायां हाथ होगा उधर पूर्व दिशा होगा, मैंने बताया था, ठीक है। जैसे नक्शा इधर है तो ऊपर और ये ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर जो हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, या फिर घर के विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो इसका जो सही आंसर है 133 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलते हैं 134 नंबर के प्रश्न की ओर। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, हरी पौधे, महासागर या फिर वन। तो ये यहाँ पर जो सभी के लिए है, तो ये सभी के लिए क्या है? सूर्य ही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 135 नंबर के प्रश्न की ओर। 135 नंबर इस तरह से आप लोगों के, आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे पर अति व्यापन करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी नहीं होगा, एक दूसरे पर टकराते हैं, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न में आपको फंसाने की कोशिश करता है व्यापम, तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगाना है, उपरोक्त सभी लगाओगे मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 136 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग में किसमें मदद मिलती है? ठीक है, पर्यावरण कक्षा के में कविता कहानी किसमें उपयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब किसमें मदद करता है? विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने, विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, या फिर अध्ययन को मजेदार एवं रोचक बनाने में। इसका जो सही आंसर है 136 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।